पर मम्मी ने वहाँ जाने से मना किया है। अच्छा, रुको आती हूँ फिर। तो दिया अपने बिस्तर से उठी और हॉलवे में एक दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? क्या? कल? पर क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? हमने तो कुछ किया भी नहीं तुम्हें, फिर क्यों बुला रहे हो मकान मालिक को? हाँ दिया। हाँ मम्मी। वहाँ क्या कर रही हो तुम? मना किया था ना मैंने वहाँ जाने से। पर मम्मी वो लड़का। चुप रहो तुम और जाओ अपने कमरे में। पर मम्मी उसने बोला। दिया, बोला ना अपने कमरे में जाओ। हाँ। तो दिया वापस अपने कमरे में चली गई और वैशाली वहां देविका से सवाल करने लगी। मैडम, ये क्या हुआ? और दिया बेबी क्या बोल रही थी? किस लड़के से बात कर रही थी वो? रुको, चाय बनाती हूँ। दिया कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। अजीब? मतलब वो बार बार बहकी सी बातें करती रहती है। कभी बोलती है उसे कोई लड़का दिख रहा है, कभी कहती है वो लड़का उससे बात करता है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये कहाँ से ऐसी बातें सोचती है। आगे वाले कमरे में तो पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें करती रहती थी। कैसी हरकतें मैडम? रात रात को जागकर चिल्लाने लगती थी कि कमरे में कोई है, कोई इसे देख रहा है, और ना जाने क्या क्या। इसलिए मैंने इसका मन भटकाने के लिए कमरा ही शिफ्ट कर दिया और हम लोग आगे से पीछे की ओर शिफ्ट हो गए। पर यहाँ आने पर भी ये जब जब अपने पुराने कमरे की तरफ जाती थी तो फिर से वैसी ही बातें करने लगती थी। इसलिए मैंने उस तरफ जाने का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब ना तो मैं उधर जाती हूँ ना ही ये। लेकिन अब भी जब ये उस दरवाजे के पास जाती है खुद में ही अजीब सी बातें करने लगती है। इसलिए मैंने इसको उधर जाने से मना कर रखा है। पर कभी ना कभी ये वहां चली ही जाती है। फिर तुमने देखा ही क्या होता है। मैडम, ऐसा कब से कर रही है दिया बेबी? उसी रात के बाद से क्या, जब मैं आखिरी बार आई थी? अरे हाँ, सही कहा तुमने, ये तभी से ऐसा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है क्यों हो रहा होगा ऐसा? पता नहीं मैडम, ये तो आपको ज्यादा पता होगा। अच्छा, ये कोरोना वाले वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है? मैंने न्यूज में देखा था कि बहुत लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो रहे थे, तो कहीं दिया को भी? नहीं मैडम, ऐसा तो अब तक कुछ नहीं आया है। अरे, तो 5 महीने पहले ये भी कहा पता था कि वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक होने लगेंगे। पर अब मर रहे हैं ना लोग हार्ट अटैक से। हो सकता है ना कि मेरी दिया को भी ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हो। पर मैडम, ऐसा साइड इफेक्ट थोड़े होता है। अरे तुम बार बार मेरी बात क्यों काट देती हो? उस दिन भी तुम अड़ गई थी इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जबकि मैं बोल रही थी कि नॉर्मल बुखार है, हो जाएगी ठीक। हो गई ना ठीक? हाँ मैडम, पर अरे माँ हूँ मैं उसकी, मुझे सबसे ज्यादा उसी की फिक्र है। मैं तो बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि हो सकता है ना कि ये साइड इफेक्ट ही हो। क्या प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना बताओ कि मैं जो कह रही हूँ वो हो सकता है या नहीं। हाँ मैडम, हो सकता है। बस यही बोल रही थी मैं। मैडम, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम आज रात यहीं रुक के देख लेता है कि दिया बेबी को और क्या क्या हो रहा। क्या पता कोई दवाई मिल जाए हॉस्पिटल में। ठीक है, देख लो। पर हाँ, उस दरवाजे के पास मत जाना, ठीक है? चिंता मत करो मैडम, वैसे भी दरवाजे की दूसरी तरफ वाली दुनिया से हमारा कोई नाता नहीं है। हम इधर ही रहेगा। अच्छा चलो, मैं दिया को भी चाय दे आती हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। इतना कुछ हो गया देविका मैडम, पर आज भी आप उस रात का सच मानने को तैयार नहीं है। हम चाहे तो आपको एक साथ सब कुछ बता सकता है, लेकिन फिर